नरेंद्र मोदी को जरा सुनिए जी। क्या नाम? रामाकृष्ण सर। रामाकृष्ण? यस सर। आंध्र में कहाँ से? भीमवरम सर। अच्छा सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। में पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भारतीय मजदूरों से मुलाकात। क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं ये सम्मान भारत के लोगों और भारत कुवैत के बीच मजबूत दोस्ती को समर्पित करता हूँ। एज ए पाकिस्तानी कोई चीज हम बना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, एज अ पाकिस्तानी हम सिर्फ लोगों को फुद्दू बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी कब कौन सा कारनामा कर दें किसी को नहीं पता। दरअसल नरेंद्र मोदी अभी कुवैत दौरे पर हैं, तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले इंडियन मजदूर कम्युनिटी से बातचीत की, उनके साथ खाना खाया। भारत का सबसे बड़ा लीडर और वर्ल्ड में इतना जाना माना लीडर अगर कोई ऐसा काम कर दे तो फिर सुर्खियां तो बनती हैं। शेख भी हैरान रह गए कि ये बंदा है क्या चीज। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया की इकॉनमी जो है वो इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और उनकी आप देखें बड़ी गाड़ियों की देख लें, आप मैन्युफैक्चरिंग देख लें, हर किस्म की उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत प्रो अपने बिजनेस हैं, यू नो, और उसके लिए वो प्रमोट करते हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका नाम है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई फोकस नहीं है। ठीक है। कोई हमारी कोई ऐसी बड़ी कंपनी आप उनका टाटा उठा लें, उनका अलायंस अंबानी अडानी, वो तो बेशुमार है। अगर आप टॉप 50 देखें उनमें से 40 जो है इंडियन है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान कोई भी नहीं है और उसमें हमें हमारी जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं वो इस पर फोकस ही नहीं कर रहे। हम अपने ही अंदरूनी मामला इतने फंसे हुए हैं कि हम देख ही नहीं रहे कि हमारे मुल्क में इकॉनमी कैसे बेहतर हो और लोगों से कैसे करें। और इंडिया की ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, वो दूसरे ममालिक में जाकर उनसे बात करती हैं, अपना बिजनेस को पोर्ट्रे करते हैं और फिर अपनी जो लोकल कंपनी को सपोर्ट करते हैं। सर अरब ममालिक, कहीं आप भी पाकिस्तान में रहे पढ़े, यहाँ पर हमें एक वर्ड कहा जाता था कि अरब ममालिक, इस्लामिक ममालिक हमारे दोस्त हैं, ये बहुत वर्ड यूज़ होता था। अब कहीं ना कहीं यूएई ने हमें बैन कर दिया, सऊदी अरेबिया भी इस बारे में सोचने जा रहा है कि हम बैन कर दें, और कतर, कुवैत, इस तरह के ममालिक में हम बहुत छोटी पोस्टों के ऊपर काम हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। क्या रीज़न समझते हैं कि इंडिया को इतना क्यों प्रेफर किया जाता है और जब उनके वज़ीर आज़म वहाँ जाते हैं तो ट्रेड की बात करते हैं, हमारे वहाँ जाके आपके ख्याल में ट्रेड की बात करते हैं या कुछ और? कि मैं जो ना 7 साल दुबई भी रहा हूँ। ओके। तो मतलब दुबई में मैंने देखा चीज़ें चेंज होते हुए बहुत ज़्यादा। ओके। और अगेन बात वही है कि जब मुल्क की किसी इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो उसकी इज्जत होती है। ठीक है। ठीक है। अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसकी एक रिस्पेक्ट है। वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, पता है उनकी 1.5 बिलियन की आबादी है, बिजनेस चल रहे हैं उनके, तो वो मुल्क हर उनसे बिजनेस करने को तैयार है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा मुल्क में आबादी बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाई। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली टैलेंट वाइज अगर आप देखिए, हमारे माशाल्लाह लोग पाकिस्तान से बाहर जो है वो उनके मुकाबले में काम करने को बल्कि कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम उनके सामने कोई स्टैंडिंग नहीं हमारे। इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी की, उन्होंने अपने मुल्क के बारे में एक जो है ना प्राउड जो चीज़ अपने लोगों में डाल दी है। ओके। ठीक है। हम अपने मुल्क में वो डाल नहीं सके, हम अनफॉर्चुनेटली अपने लोगों में डाल नहीं सके। आप अगर पाकिस्तानी चीज़ अच्छी होगी लोग खरीदेंगे, सही, ठीक है ना। और एक आपकी रिस्पेक्ट, प्राइड होगा कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी चीज़ें खरीदेंगे और हमारे मुल्क को फायदा होगा। लेकिन सर अरब ममालिक जो हैं बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अरब के पास जस्ट सोना, तेल और गैस के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। उनको फूड चाहिए होता है, उनको और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती, जो अब इंडिया, जब नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए थे तब $10 मिलियन की ट्रेड चल रही थी, अब भी 10 मिलियन की है। लेकिन पहले डिफरेंट ये था कि जो है कुवैत वो $2 मिलियन की चीज़ें 8 मिलियन की देता था और 2 मिलियन की लेता था, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब वो $8 मिलियन देंगे इंडिया को और जस्ट $2 मिलियन की उनसे चीज़ें लेंगे। यानी कि आप नहीं समझते ये बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी भी है कि जो उन्होंने अपनी नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट बढ़ाई और इंपोर्ट कम की है। बिल्कुल ठीक है। अगेन वो बात है कि उनका फोकस ही है, उनका फोकस ये है कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है। देखिए वो मुल्क हैं, मसलन इजिप्ट है और GCC कंट्रीज़ हैं, शायद तुर्की, इंडोनेशिया भी कर लें, क्या पता, मुझे नहीं पता। मगर एक चीज़ तो ज़रूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है।
प्रिंसिपल चले गया है इन्हें कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भागें। हाँ, यही और बात। लेकिन आप भागे, अगर डंकी लगा के जाए तो जान का खतरा है, ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है, लंडे का माल खरीदने आया हूँ, गालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी पाल लेगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि नरेंद्र मोदी किस कदर अपनी धरती से जुड़े हैं, अपने लोगों से जुड़े हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने ये सब किया है। आपने कोरोना के समय पर देखा होगा, जो मजदूर पार्लियामेंट बना रहे थे, उन मजदूरों का स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। उसी तरह से जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों के पैर धोए गए। इस तरह का कारनामा सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकता है, भारत का लाल ही कर सकता है। और वहीं कुवैत जाकर मजदूर भाइयों के साथ खाना खा रहे हैं, तो इससे एक कॉन्फिडेंस जाता है भारत की तरफ कि भारत के वर्कर्स को कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके रिलेशन किसी कंट्री के साथ हैं, कंट्री के लोग आपके यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक उद्देश्य बन जाता है कि आपको भारत के लोगों को सहूलियत प्रोवाइड करनी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इस कारनामे से पाकिस्तान में एक अलग सी ही खुशी का माहौल है। दरअसल वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर काश पाकिस्तान को मिल गया होता तो पाकिस्तान के भी वारे न्यारे हो जाते, पाकिस्तान भी संभल जाता। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी का शासन है, तो कौन सा लीडर अगर कुछ करना भी चाहे तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इमरान खान का हाल देख चुके हैं, जिसने अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहा, कुछ अच्छा चाहा और बड़े बड़े लोगों का साथ नहीं दिया। आप समझ पा रहे हैं गहरे राज्य की हम बात कर रहे हैं। इनको जेल की चक्की का आटा पीसना पड़ गया। आज ये हाल है पाकिस्तान में कि भुखमरी के हालात हो चुके हैं। लोग एक समय की रोटी खाने को मजबूर हो रहे हैं। बिजली के बिल लंबे लंबे आ रहे हैं। लोग कई जगह तो सुसाइड भी कर रहे हैं। इतनी तंगी पाकिस्तान में हो चुकी है। और पाकिस्तान है कि अब अपने नए दोस्त बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा है। नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली हालत पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही है। वहीं बांग्लादेश जो भारत को आंखें दिखा रहा था, अब कटोरा लेकर भीख मांग रहा है कि चावल दे दो, आटा दे दो, मसाले दे दो। लेकिन भारत को यहां पर यह सब स्टॉप करना पड़ेगा। इन जिहादी रेडिकल माइंडसेट के लोगों के लिए कुछ भी भारत ने ओपन नहीं करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।